असदुद्दीन ओवैसी। मुसलमानों को दी सलाह, ओवैसी को नहीं आई रास। मोहन भागवत के बयान पर आखिर ओवैसी को गुस्सा क्यों आया? जी, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जो मुस्लिमों के यहाँ हिंदुस्तान में उनके सुरक्षित होने का उन्हें आश्वासन दिया है, साथ ही जिद छोड़ देने की जो उन्होंने देश के मुसलमानों को सलाह दी है, उससे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी को खासा परेशानी हो गई है। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत के मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है वाले बयान पर पलटवार कर दिया है। ओवैसी ने पूछा है, भारत में रहने या हमारे धर्म का पालन करने की अनुमति देने वाला मोहन कौन होते हैं? फिर ओवैसी ने यह भी कहा, अल्लाह ने चाहा इसीलिए हम भारतीय हैं। ट्वीट करते हुए ओवैसी ने मोहन भागवत के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी। एक तरह से उनसे सवाल किया है, पूछा है मोहन कौन है जो मुसलमानों को भारत में रहने या हमारे धर्म का पालन करने की अनुमति दे? हम भारतीय हैं क्योंकि अल्लाह ने चाहा। उन्होंने हमारी नागरिकता पर शर्तें लगाने की हिम्मत कैसे की? हम भारत में अपने विश्वास को समायोजित या नागपुर में कथित ब्रह्मचारियों के समूह को खुश करने के लिए नहीं है। इतना ही नहीं, इस सब में तो ओवैसी चीन को भी लेकर आ गए। कहने लगे, चीन के लिए ये चोरी और साथ ही नागरिकों के लिए सीना जोरी क्यों? यदि हम वास्तव में युद्ध में हैं, तो क्या संघ सरकार 8 सालों से सो रही है? मोहन को हिंदुओं का प्रतिनिधि किसने चुना? क्या वो 2024 में चुनाव लड़ रहे हैं? उनका स्वागत है। ऐसे बहुत से हिंदू हैं जो आरएसएस की बयानबाजी को भड़काऊ मानते हैं। ऐसे में अल्पसंख्यक कैसा महसूस करते हैं, ये दूर की बात है। फिर मोहन भागवत के बयानों के संदर्भ में उन्होंने पूछा कि पीएम मोदी दुनिया भर के देशों के मुस्लिम नेताओं को गले लगाते हैं, लेकिन उन्हें भारत के एक भी मुस्लिम से गले मिलते नहीं देखा गया। वहीं राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल को भी मोहन भागवत की बात रास नहीं आई। उन्होंने लिखा, हिंदुस्तान को हिंदुस्तान रहना चाहिए, इस बात से सहमत हूँ, लेकिन इंसान को भी इंसान रहना चाहिए। वहीं संजय राउत तो मोहन भागवत के बयानों पर पलटवार कर ही चुके हैं। तो कुछ इस तरह से विपक्ष मोहन भागवत के बयानों को लेकर उन पर निशाना साध रहा है, उनसे सवाल कर रहा है। दरअसल संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मुखपत्र ऑर्गेनाइजर और 5 जनवरी को इंटरव्यू किया था, जिसमें उन्होंने कहा था, ये सरल सत्य है कि हिंदुस्तान को हिंदुस्तान ही रहना चाहिए। आज भारत में रह रहे मुसलमानों को कोई खतरा नहीं है, इस्लाम को कोई भय नहीं है, लेकिन साथ साथ मुसलमान अपनी श्रेष्ठता से जुड़े बड़बोले बयानों को छोड़ दें। इसके अलावा संघ प्रमुख ने कहा था, हम एक महान नस्ल हैं, हमने एक बार इस देश पर शासन किया था और इस पर फिर से शासन करेंगे। सिर्फ हमारा रास्ता सही है, बाकी सब गलत है। हम अलग हैं, इसलिए हम ऐसे ही रहेंगे, हम साथ नहीं रह सकते। मुस्लिमों को इस नैरेटिव को छोड़ देना चाहिए। वास्तव में यहाँ रहने वाले सभी लोग, चाहे हिंदू हो या कम्युनिस्ट हो, इस तर्क को छोड़ देना चाहिए। संघ प्रमुख ने यह भी कहा कि जब से इतिहास में आंखें खुली, तब भारत अखंड था। इस्लाम के आक्रमण और फिर अंग्रेजों के जाने के बाद ये देश कैसे टूट गया, ये सब हमको इसलिए भुगतना पड़ा क्योंकि हम हिंदू भाव को भूल गए। लेकिन हमारी राजनीतिक स्वतंत्रता को छेड़ने की ताकत अब किसी में नहीं है। इस देश में हिंदू रहेगा, हिंदू जाएगा नहीं, ये अब निश्चित हो गया है। हिंदू अब जागृत हो गया है। इसका उपयोग करके हमें अंदर की लड़ाई में विजय प्राप्त करना और हमारे आसपास जो समाधान है उसे प्रस्तुत करना है। बस मोहन भागवत के यही बयान विपक्ष को तीर की तरह चुभ गए हैं। एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी को तो ये बयान कुछ ज्यादा ही नागवार गुजर गए हैं। तभी तो ओवैसी ने संघ प्रमुख से पूछा है कि वो मुसलमानों को ये सब बताने वाले, ये सब सलाह देने वाले होते कौन हैं? वैसे आप असदुद्दीन ओवैसी के मोहन भागवत के बयानों पर किए गए सिलसिलेवार ट्वीट्स को लेकर, उनके मोहन भागवत पर कुछ ज्यादा ही बिगड़ जाने को लेकर, उनके प्रतिक्रिया पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर बताएं।